क्वेश्चन नंबर है 5.2 का 6। क्या AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों? इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कि इसका कोई पद -150 है क्या, तो हम मान लेते हैं कि माना इसका nवा पद क्या है -150 मान लेते हैं अपन। माना इसका nवा पद क्या है -150, अर्थात हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, n की वैल्यू। यदि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पूर्णांक संख्या आ जाती है तो ये इसका पद हो जाएगा। यदि पूर्णांक संख्या नहीं आती है तो ये इसका पद नहीं होगा, क्योंकि पदों की जो संख्या होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या में ही होगी। या तो एक पद होगा या दूसरा पद होगा, तीसरा चौथा, पॉइंटों में तो कोई पद नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 और d की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से 8 - 11, तो जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास वो है -3। उसके बाद से हमारा बेसिक फॉर्मूला है इसका n = a + n-1 गुणा d। यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है हमें -150 बराबर a का मान दे रखा है 11 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 और d की वैल्यू निकल के है हमारे पास -3। हमें निकालनी है यहाँ से n की वैल्यू, तो बाकी सभी डिजिट को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो सबसे पहले 11 हटेगा यहाँ से, तो 11 इधर आके इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। -150 तो है ही और 11 भी इधर आ जाएगा, तो -11 = n-1 और -3। अब मैं n-1 को इधर लिख देता हूँ और इसको इधर लिख देता हूँ। -150 और 11 को जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा हमें, -161 = इधर कितना था और n-1, और ये -3 कहाँ पर आ गया, इसके नीचे। अब देखो माइनस से तो क्या घट गया, माइनस घट गया, और n-1 = आ गया हमारे पास 161/3। अब यहाँ से n-1 हटाएंगे तो किधर जाएगा, उधर। तो n = हो गया हमारे पास 161/3 और प्लस का 1। इसको सोल्व करते हैं हम। 1 3 3 और 161 में 3 जोड़ा तो 164/3। अगर इसमें 3 का भाग पूरी बार चला जाता है तो जो हमारा n का मान आएगा वो इसका कौन सा पद होगा, -150। तो देखो 6 और 4 10 और 1 11, क्या 11 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। भाग देके भी देख सकते हो आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 5 तिया 15 बचा 14 और 4 तिया 12, 54.2 ऐसे कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूँकि यहाँ n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 इसका कोई सा भी पद नहीं होगा, कोई सा भी पद नहीं होगा, क्योंकि जो पदों की संख्या है वो हमेशा कैसे होगी, पूर्ण संख्या में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।